यो हर्षवाजी, यो यो यो। नेक्सा सर्विस सेंटर है सेक्टर 14 में, वहाँ जा रहे हैं। वहीं पे ही हुआ था। तो लास्ट टाइम ये जब मैं सर्विस हो गए थे खटखट कर रहा था, तो मैं उनके पास जाने का टाइम नहीं मिला था। तो निकलते हैं, भैया आए 1 मिनट में करके चले गए। तो इसलिए कह रहा था कि यहाँ का एक्सपीरियंस सही रहता है। यो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ राजी। अभी हो रहा है 2 बज रहे हैं करीबन और सैटरडे का दिन है। अपना वीकेंड आ गया है। इस वीकेंड पे हम ट्रेवल नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी। अगले वेंसडे को हमारा प्लान है कि हम मनाली या कसौल के लिए निकलेंगे। और सर्दियाँ वैसे भी पहाड़ों में ख़त्म हो रही हैं। यहाँ तो अपने यहाँ पे गर्मी शुरू हो गई। 31 डिग्री टेम्परेचर है आज गुड़गांव में। गर्मी बहुत ज़्यादा है। एसी के बिना रहा नहीं जा रहा गाड़ी के अंदर। तो वैसे तो बहुत टाइम से चला ही रहे हैं गाड़ी के अंदर एसी, लेकिन पहले होता था कि बंद करते थे चलाते थे, बंद करते थे चलाते थे। लेकिन अभी तो ऑन करके रखना पड़ रहा है। तो गर्मी का लेवल बढ़ रहा है अपने गुड़गांव में। तो थोड़ी सी एक बारी जाती हुई सर्दियों को महसूस करके आते हैं पहाड़ों में। तो पैकिंग शुरू हो जाएगी। तो सही है, अपना पैकिंग हो जाएगी क्योंकि वेंसडे को हम रात में निकलेंगे। ऑफिस भी होगा उस दिन, और हो सका तो थर्सडे फ्राइडे को वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होटल, नहीं तो छुट्टी मनाएंगे। देखते हैं कि कैसे होता है। निकिता आज है बिजी। ये रही निकिता। हेलो गाइस, कैसे हैं? तो निकिता आज बिजी है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते। वो मेकअप आर्टिस्ट है, तो उसका क्लाइंट्स है आज, उसको हैंडल करना है। तो अभी मैं निकिता को ड्रॉप कर दूंगा थोड़ी देर में। फिर मैं हर्ष से मिलने वाला हूँ। हर्ष को आपने कई सारे व्लॉग्स में देखा ही होगा। तो उसको कहीं घूमने का प्लान करना है, तो उसके साथ हम शायद कई जगहों पर जाएंगे कि भाई उसके लिए कोई पैकेज बनाया जाए घूमने के लिए। तो देखते हैं, अभी पता क्लियर नहीं है कि क्या करेंगे, नहीं तो इधर उधर घूमेंगे। एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, एंट्री। सही है। गुरुग्राम दोनों तरफ से एंट्री एग्जिट होना चाहिए ना? उतरने के लिए था, उतरते होंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आप अगर फ्रंट डोर से बस में उतर रहे हो तो आपको ड्राइवर अवेयर रहता है कि आप उतरने वाले हो, तो आपको सही से उतार देता है। एक तरीके से। काफी टाइम हो गया, हमने कभी लोकल बस में ट्रैवल नहीं किया ना साथ में। कभी नहीं किया ना हमने। बस मसूरी गए थे तब किया। मसूरी गए थे और मैक्लोडगंज गए थे, तब हमने ट्रैवल किया था बस में। अभी तो बहुत टाइम हो गया। किस दिन फिर से बस में ट्रैवल करेंगे, मजा आएगा। तो अभी मैं यहाँ पर आया था MI के शोरूम पर, MI के सर्विस सेंटर पे। निकिता के फ़ोन का ग्लास टूट गया था। मतलब टूटा नहीं है, स्क्रैचेस हैं, तो वो अवेलेबल नहीं है। कैमरा का जो बैक साइड में ग्लास होता है, तो वो चेंज कराना है। तो अभी वापस निकिता को ड्रॉप कर देता हूँ उसके फ़ोन के साथ, और 3-4 दिन में जब आ जाएगा तो चल लेंगे। जहाँ पे हम मेकअप करने जा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। तो मेरी को आर्टिस्ट सोनिया जी हमें वो ज्वाइन कर चुकी हैं। ये रही। तो ये आर्टिस्ट के साथ साथ फैशन डिज़ाइनर भी हैं। तो कभी भी आपको कभी किसी फैशन इन्फ्लुएंस की ज़रूरत हो तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। तो बस अब हम जा रहे हैं। तो निकिता और सोनिया को हमने यहाँ पर छोड़ दिया है होटल में, जहाँ पे इनकी बुकिंग आई हुई है। यहाँ पे एक मैरिज या कुछ फंक्शन है, तो इनको कर देते हैं बाय 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 बाय। सारा हो गया सामान? ठीक है, ठीक है। मुझे फ़ोन कर देना जब फ्री हो। आपका फ़ोन आपके पास है ना? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे शादी वादी कुछ फंक्शन होने वाला है, एंगेजमेंट है, मुझे भी नहीं मालूम। निकिता को ज़्यादा नॉलेज होगी। और हम निकलते हैं यहाँ से, अपना काम वाम करेंगे अब यहाँ पर। मे बी उनको कुछ घंटे लगेंगे। अभी हम लोग हर्ष का वेट करते हैं। हर्ष के साथ जाने वाला, जैसे मैंने आपको बताया था। हर्ष को आने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ जीजू की जो कार एक्सेसरी की शॉप है वहाँ पे जाके बैठ जाता हूँ जब तक के लिए, और 1-2 चीज़ें पूछ लेंगे कि कुछ जाना है। और जीजू और मेरी बहन रीना ही जा रहे हैं हमारे साथ ट्रिप पे, मनाली वाले कसोल ट्रिप पे। अभी मम्मी पापा का फाइनल नहीं हुआ, शायद वो भी ज्वाइन कर ले। तो फिर 2 गाड़ियाँ ले जाएंगे या फिर एक बड़ी कुछ गाड़ी हायर कर लेंगे, लेकिन चांसेस कम है। हम चारों का ही अभी कन्फर्म है, क्योंकि मम्मी पापा का भी ऑफिस रहता है। यार अभी तो मार्च शुरू ही हुआ है, आधा ही मार्च खत्म हुआ, और इतनी गर्मी है कि पसीना ही आ जा रहा है बाहर निकलते ही। भाई लगता है इस बार जैसे सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ी थी, स्नोफॉल ज़्यादा हुआ है हर जगह पर, उस हिसाब से गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाली है यार। बहुत ही गर्मी लग रही है यार।
ऐसा लग रहा है कि अभी निकल जाऊं कहीं पहाड़ों में। वैसे एक बारी प्लान करेंगे कि 1-1.5 हफ्ता कहीं पहाड़ों से वर्क फ्रॉम होम कर सकूं। तो मेरे को एक जगह देखनी है जो सस्ती टिकाऊ हो, और सस्ती टिकाऊ होने के साथ साथ जहाँ पे नेटवर्क हो, क्योंकि नेटवर्क तो चाहिए ना बाजी। नेटवर्क नहीं होगा तो काम कैसे होगा, काम नहीं होगा तो पैसा कैसे आएगा, पैसा नहीं आएगा तो ब्लॉग कैसे बनेगा। ओके तो आ गए हैं जीजू की दुकान, यही है। यहाँ पे बहुत बिजी मॉल रहता है। केंद्रीय विद्यालय के सामने वाली मार्केट है जहाँ पर ये कार एसेसरीज का काम होता है, और ये यहाँ पर करोल बाग वाले रेट मिलते हैं। तो आज उनका काफ़ी बिजी मॉल है, गाड़ी यहीं खड़ी हुई है। एक स्कोडा पे काम हो रहा है, एक स्विफ्ट पे काम हो रहा है। तो अभी उनका वेट करते हैं और हर्ष का वेट करते हैं। तो वो आ जाते हैं तो देखते हैं, एक बारी अंदर चलते हैं। मतलब है किसी बंद हो जाए फिश भी आ गया तो बिजी चल रहा है, तो निकलते हैं अब। चलो जी बाय, मिलते हैं वापस। यो हर्ष बाजी, यो यो यो। तो हर्ष अभी लैपटॉप लेके गाड़ी में बैठा हुआ है। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि क्योंकि भाई को घूमने जाना है शादी के बाद, इसका ही प्लान कर रहा है। लेकिन ना जो इसके पास कोटेशन आ रखी है, कुछ लोगों ने जो उसको कोटेशन भेजी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क बोलूँ तो बात ऐसी है कि ज़मीन आसमान में क्या फ़र्क आ रहा है कि कुछ जगह मतलब एक होटल का प्राइस जिसका 50,000 है दिन का, और अगर हम किसी एजेंट के थ्रू करा रहे हैं जो हमें पूरा पैकेज दे रहा है 4 दिन का, सब कुछ इंक्लूडेड है, वो 2 लाख में दे रहा है एक तरीके से। तो हम ये समझ रहे हैं साला कि हो क्या रहा है, या तो होटल ने ओवर प्राइस लिख रखा है या फिर जो एजेंट है वो हमें उल्लू बना रहा है। तो हर्ष थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रखा है अभी। हर्ष क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, उसका अपना ताज होटल का लाइक एक दिन का पड़ रहा है 68 अराउंड 68,000। बट अगर मैं 4 डेज का भी देखूँ तो इट्स नॉट लाइक मतलब मैच नहीं कर रहा। एक तरीके से पूरा पैकेज जो हमें ऑफर करा जा रहा है, इसको ऑफर करा जा रहा है, वो तो सिर्फ 4 दिन के होटल के किराए के बराबर भी नहीं है। तो कुछ तो लोचा है, तो वही फिगर आउट कर रहे हैं। अभी कहीं गए ही नहीं, यहीं पे बैठे हुए हैं। मेरी गाड़ी में फिर से आ गया। मेरी गाड़ी में यार यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, ये लास्ट टाइम ना कुछ रिपेयर करने के लिए गई थी गाड़ी। तो ये वाली जगह है ना यार, यहाँ पर वो होता है टच मतलब हिलता है। तो मैंने यहाँ पे टिश्यू फंसा रखा है। तो ये दिखाता हूँ मैं सर्विस सेंटर पे ले जाके। उन्होंने कहा था ले आना जब भी, मेरे को कभी टाइम नहीं मिल रहा था। और अभी हर्ष अपनी 14 सेक्टर की मार्केट में गाड़ी पार्क कर देगा, फिर वहाँ से गाड़ी लेके हर्ष को पिक करके चलते हैं जहाँ हमें जाना था पैकेज वगैरह देखने के लिए। तो ये डिसाइड हुआ कि हर्ष शायद जैसे ऑनलाइन चीज़ें मिल रखी हैं उसी पे ही वो डिपेंड करने वाला है। जल्दी आ, टाइम वेस्ट कर। नेक्सा सर्विस सेंटर है सेक्टर 14 में, वहाँ जा रहे हैं। वहीं पे ही हुआ था। तो लास्ट टाइम ये जब मैं सर्विस हो गए थे खड़खड़ कर रहा था, तो मैं उनके पास जाने का टाइम नहीं मिला था। तो हर्ष के साथ हर्ष हमारी गाड़ी में आ गया, इसने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर गाड़ी के अंदर ये कराने। फिर सोचते हैं कि क्या करेंगे, है ना। फिर चलेंगे किया के शोरूम में, सेल्टोस की टेस्ट राइड ले रहे हैं। किया की सेल्टोस लेनी है? नहीं, मैं वैसे लेनी है कुछ बड़ी गाड़ी की लेना। फिर बड़ी गाड़ी यहाँ पे कौन सा शोरूम बड़ी गाड़ी का पता? अभी यहाँ पे भाई, यहाँ पर वो भी है सर्विस सेंटर है वैसे तो। यहाँ पर शोरूम का मुझे नहीं मालूम, हो सकता है शोरूम भी हो उसका मर्सिडीज का। मर्सिडीज का अब नहीं है, पहले था। खड़ी है येज़दी की लेनी है टेस्ट राइड। येज़दी की बाइक की ले लेते हैं, बट मेरे पास शूज नहीं ब्रो। अच्छा मैं चला लूँगा, तू बैठ जाइए। चल बे, ये क्या मौसम बिल्कुल नहीं। तो मेरी जो पहली बाइक आई थी जो मैंने खुद से ली थी, ड्यूक 200, हर्ष और मैं कॉलेज में साथ में गए थे देखने के लिए सर्विस उनके शोरूम पे। तो हर्ष को पसंद आई थी उस दिन। मतलब उस दिन काफ़ी बाइक ट्राई कर रहे थे। उस टाइम में यार मेरा काम वाम होता था कुछ, कॉलेज टाइम में शुरू कर दिया था वेबसाइट वगैरह का। तो थोड़े बहुत पैसे आने शुरू हुए थे, तो सोचा कि बाइक ली जाए, खुद को गिफ्ट दिया जाए। खुद को प्यार नहीं करोगे तो किसको प्यार करोगे। तो इसलिए शुरुआत हो गई थी बाइकिंग की मेरी। तो मैंने ड्यूक ली थी, 2012 था
या 13 था, 12 या 13 था। उस टाइम पे ड्यूक नई नई आई थी, तो ये अजीब सी लगती थी लोगों को कि कैसी बाइक है। अब तो यार उसके बाद तो बहुत ही कॉमन हो गई ड्यूक 200। तो हम लोग सर्विस उसके शोरूम गए थे, शोरूम पे बाइक चलाई, निंजा भी चलाई उस दिन मैंने 300, उस टाइम 300 आती थी, 300 आती थी हाँ, पुरानी वाली। वो इसकी शेप इतनी खास नहीं थी, 310 तो बहुत धांसू थी उसके बाद जो आई थी। तो 33 bhp थी, मेरे को याद है निंजा जो मैंने चलाई थी। और ड्यूक थी 200 bhp, 200 सीसी वाली, 24 bhp 25 bhp थी, ऐसे ही थी 24 bhp। हाँ, तो चला के बड़ा मजा आया था यार कि यार ये बाइक है, ये बाइक है। फिर जैसे तैसे करके नई नहीं ली मैंने, पुरानी ही ले ली थी, और काफ़ी कम चली थी क्योंकि उसको आए हुए टाइम ही कितना हुआ था। फिर उसे 1 साल रखा, फिर उसके बाद ह्योसंग ली, फिर उसके बाद ह्योसंग छोड़कर एक्टिवा पे आ गया, एक्टिवा के बाद फिर से एक्टिवा पे आ गया, फिर एक्टिवा से मैंने ली बेनेली 600i। उसको वो ज़्यादा देर नहीं रही थी, उसको कम ही टाइम रहा था। उसकी अपनी स्टोरी है, वो कभी बताऊंगा। तो बाइक, हाँ, मेन पर्पस था बाइक वाला बताने का कि उस दिन मुझे ड्यूक पसंद आई थी और हर्ष को आई थी बुलेट, रॉयल एनफील्ड। तो उसने कहा था थंडरबर्ड, तो मैं पहली बाइक लूंगा तो यही लूंगा, फिर उसने ली। तो ऐसा ही अपना क्रेज शुरू हुआ। तो अभी भी है इसके पास थंडरबर्ड, मेरे पास नहीं है कोई भी बाइक। हाँ, ये प्रेम मोटर्स का आगे है उसका, राणा नहीं, ये बर्ड ऑटोमोटिव आ गया। ये अपनी पूरी सड़क पे ना, ये सबकी, अच्छा यहाँ पे गाड़ी का शोरूम भी है। तो लेनी है अपनी, लेनी है तो बता, ले लेते हैं टेस्ट राइड। हरियाणवी लोग, हाँ, यही सर्विस सेंटर है शायद, शोरूम है। हाँ, चलो लेके चलते हैं गाड़ी अंदर। ये आ गए हैं हम नेक्सा सर्विस। अभी तक तो कोई अटेंड करने आया नहीं, वैसे ही आ जाते हैं। मे बी इस टाइम पे लोग सर्विस देने आते नहीं हैं, तो अपन तो कोई और रीज़न से आए हैं, नहीं तो यार यहाँ पे लोग बाहर रहते हैं जो आपको अटेंड करते हैं हमेशा। चाय कॉफ़ी पिएगा हर्ष? यहाँ फ्री में मिलेगी। नहीं अभी रुक जा, हाँ 1 मिनट रुक जाते, 1 मिनट कोई आ जाए, दिखा देते हैं गाड़ी के लिए। हाँ। तो हर्ष की उम्मीदों पे चाय कॉफ़ी पे पानी फिर गया है, बट हम फिर भी जा सकते हैं बाहर गाड़ी खड़ी करके। तो निकलते हैं, भैया आए 1 मिनट में करके चले गए। तो इसलिए कह रहा था कि यहाँ का एक्सपीरियंस सही रहता है। 1 मिनट में ये चीज़ अपनी ठीक हो गई। ये जगह ना अच्छी है, यहाँ पे सारी गाड़ियों के सर्विस सेंटर वगैरह है, BMW। और यहाँ पे ना थर्ड पार्टी भी है, मतलब कि आपको वैसे भी कराना हो ना कि आप, मतलब सारी गाड़ियों का वो करते हैं एक साथ ही, सर्विस, रिपेयर, ब्रेक डाउन। ये वो जगह है। नई वाली बेलिनो देखनी है? नहीं देखी है मैंने, अंदर से कैसी है? अच्छी है, ज़्यादा नहीं है, चेंज। हाँ, उन्होंने इस बार क्रूज कंट्रोल डाल दिया? नहीं डाला अभी। हाय हाय, क्रूज कंट्रोल तो दे देते। पहले याद है हमारा वीकेंड ऐसे होता था, चल भाई ये गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके आएंगे, ऐसा रहता था वीकेंड्स पहले हमारा। अभी यार जिंदगी बदल गई है ना।